घर पर बुलडोजर चला, छात्र को हिरासत में ले लिया गया। नाबालिग ये छात्र है और इसके पिता को कर लिया गया है गिरफ्तार। स्कूल के बाहर दूसरे छात्र को चाकू उसने मारा था। चाकूबाजी की घटना के बाद बवाल बहुत ज्यादा हुआ। आरोपी छात्र हिरासत में लिया गया, घर पर बुलडोजर चला है। दरअसल ये जो आरोपी छात्र है ये अल्पसंख्यक है, मुस्लिम कम्युनिटी से आता है और जो घटना घटी जिसमें इसने छात्र के ऊपर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए और छात्र को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद हिंदू संगठन बहुत ज्यादा भड़क गए थे, कार्रवाई की मांग हो रही थी। और अब जो जानकारी है, तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उदयपुर में आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन यहाँ जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चल गया है। कानूनी कार्रवाई भी जारी है। आरोपी छात्र के पिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन की बात कर रही है क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शुरुआत में खबर ये भी चलने लगी कि चाकू के हमले में जो छात्र है जख्मी, उसकी जान चली गई है, जिसके बाद लोग बहुत ज्यादा भड़क गए। खास तौर से हिंदू संगठन बहुत ज्यादा भड़क गए और इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। और अब जानकारी ये कि जो छात्र है जिसे चाकू लगा है उसे क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जान गई है, इलाज अभी जारी है। उदयपुर में स्कूली छात्र पर चाकू से हमले का मामला और इस मामले को लेकर अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। ये वही लोग हैं जो कि कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अस्पताल के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए किया गया है तो चूंकि वो जो जख्मी छात्र है अस्पताल के भीतर जहां उसका इलाज जारी है, उसके बेहतरी के लिए उसके लिए एक तरीके से दुआ की जा रही है। बजरंगबली को याद किया जा रहा है और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि हिंदू ये छात्र है जिसे चाकू लगा है और जिसने चाकू से हमला किया है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। और चाकूबाजी की इस घटना के बाद शुरुआत में जब खबर ये आई कि चाकू के हमले से छात्र की जान चली गई है, बहुत ज़्यादा बवाल बढ़ा, जगह जगह प्रदर्शन हुआ और एहतियातन अभी उदयपुर में इंटरनेट सेवा पर बैन लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से ये जो घटनाएं हैं गलत तरीके से सर्कुलेट ना हो। जयपुर से इंडिया न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। विष्णु, सबसे पहले ये बताइए, जिस छात्र को चाकू लगा है उसकी हालत अभी क्या है और पुलिस ने एक्शन के तौर पर क्या किया है, क्योंकि एक्सेप्शन केस भी है। जो आरोपी छात्र है वो नाबालिग है, 15 साल का है। देखिए, फिलहाल जो अपडेट है वो यह है कि जो आरोपी जो छात्र है, जो नाबालिग है, उसको भी पुलिस ने डिटेन किया है। साथ ही उसके पिता को भी डिटेन करने की जो खबर है वो उदयपुर से आ रही है और साथ के साथ धारा 163 लगातार वहां पर लागू है। लोग कर्फ्यू जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है और साथ के साथ कुछ प्रदर्शन भी लगातार अलग अलग जो उदयपुर के इलाके हैं वहां पर चल रहे हैं। और साथ जो जयपुर से जो डॉक्टरों की टीम उदयपुर भेजी गई है उस जो घायल छात्र है उसके इलाज के लिए, उसका इलाज भी अभी चल रहा है। हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। जो जयपुर से जो डॉक्टर्स की टीम गई है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार उस छात्र को जो मेडिकल कंडीशन है उनको देखा जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल शांति की उम्मीद उदयपुर में नहीं की जा रही है क्योंकि इंटरनेट बंद भी आज भी जारी रहेगा। लगातार जो प्रदर्शन होने की जो आशंका है वो पुलिस फोर्स को है, इसलिए पूरे उदयपुर को छावनी में तब्दील किया गया। चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात उदयपुर में की गई है। जी रचना, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और चूंकि ये मामला सांप्रदायिक तौर पर भी जुड़ा हुआ है, अलग अलग धर्म के ये दोनों बच्चे हैं, एक पर हमला हुआ है, एक ने हमला किया है। 15 साल का नाबालिग है, उसे हिरासत में लिया गया, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर पर बुलडोजर का एक्शन भी कल हमने देखा। अभी ये जो लोग हैं जो अस्पताल के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्या ये परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं या हिंदू संगठन के लोग हैं? देखिए, तमाम जो संगठन के लोग हैं वो लगातार कल से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। रचना, आपको याद होगा कि उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था। उस समय भी तनाव था और आज भी उसी तरह का जो तनाव है वो उदयपुर में देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह की घटनाएं उदयपुर में सामने आ रही हैं वो चिंताजनक है। उसी को लेकर तमाम जो हिंदू संगठन हैं या जो लोग हैं वो लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपने देखा कि कल एक्शन सरकार की ओर से लिया गया। जो नाबालिग अपराधी है उसके घर पे बुलडोजर चलाया गया है। तमाम एक्शन सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। जो घायल जो बालक है, जो बच्चा है, उसका इलाज लगातार किया जा रहा है। तुरंत प्रभाव से जयपुर से जो डॉक्टर्स हैं उनको उदयपुर भेजा गया। उस बच्चे की हालत अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। जी
क्रिटिकल कंडीशन में छात्र है, चाकू से कितने बार वार किए गए थे और शरीर की कौन से हिस्से पर चोट आई है विष्णु? देखिए जो जिस तरह की हॉस्पिटल से जो जानकारी मिल रही है कि कई वार उस बच्चे पर किए गए, जिससे कई जो ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं चोटें आई हैं, जिनको लगातार डॉक्टर्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 12 से 15 जो कल तक की जो खबर थी, करीब 12 यूनिट ब्लड उस बच्चे को चढ़ा दिया गया। उसके बावजूद भी अभी भी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हुए हैं। जिस तरह से जो धारदार चाकू बताया जा रहा है कि 400 रुपये में वो खरीदा था चाकू, और ये चाइनीज चाकू था जो जिसकी धार काफ़ी तेज थी, और उससे हमला उस बच्चे पे किया गया। आपस में दो विवाद कुछ था, कॉपी को लेके तमाम ऐसी चीज़ें अब निकल के आ रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो उदयपुर में लगातार जो तनाव है, आपने कहा चाइनीज चाकू था, इस छात्र के पास चाइनीज चाकू कहां से आया और अब पिता जो गिरफ्तार हुआ है, क्या उससे कोई पूछताछ हुई? ये बच्चे ने सब कुछ सीखा कहां से? देखिए वो जो चाकू है वो हाल फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि थोड़े दिन पहले किसी मेले से उसने खरीदा था, और उसके बाद जो आपसी विवाद जो चल रहा था छात्रों में, उसको लेकर ये घटना हुई। पूछताछ लगातार परिवारजनों से पुलिस कर रही है। जो पुलिस ने पूरी तरह से छावनी में तब्दील उदयपुर को कर दिया है। उदयपुर के अलग अलग जिलों में पुलिस तैनात की गई है, 163 धारा वहाँ पे लगाई हुई है। जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं कैद कर दिया गया है। बाहर कुछ इलाकों में लोगों को नहीं निकलने दिया जा रहा है, और जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। जयपुर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि उदयपुर के जो हालात हैं उनको सामान्य रखने के लिए लगातार सरकार की ओर से भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। जी विष्णु, शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपने जानकारी दी और बताया कि क्रिटिकल अभी कंडीशन बनी हुई है। जो छात्र है जो जख्मी है, जिस पर चाकू से वार किया गया, कई ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा है चाकू के इस हमले में। उदयपुर की इस घटना को लेकर अभिषेक जोशी, इंडिया न्यूज संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। जिला प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं ये दीवानशाह कॉलोनी में उसी आरोपी का घर है जिसने चाकूबाजी में एक छात्र को घायल किया था। देखिए ये एक बड़ा संदेश है, एक बड़ा एक्शन जो है वो नगर निगम द्वारा लिया गया है। नगर निगम की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है, उदयपुर जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, और पूरे भारी सुरक्षा बल के साथ यहाँ पर जो है बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देखें किस तरह से भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है, और भारी पुलिस बल के बीच आरोपी के घर पर बुलडोजर इस वक्त चलाया जा रहा है। कॉलोनी के आसपास भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार यहाँ पर ये जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर उदयपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात के साथ यह बुलडोजर कार्रवाई जो है वो उदयपुर में इस वक्त की जा रही है। उदयपुर की दीवानशाह कॉलोनी में हम खड़े हैं, जहां आरोपी के घर के बाहर कॉलोनी वालों का भी जमावड़ा है, और वहीं भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। नगर निगम के जो कमिश्नर है उन्होंने ये आदेश दिया है। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो पूरे इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मैं एक बार आपको फिर वो पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां पर ये आरोपी का गुलाबी रंग का जो रंग है, गुलाबी रंग का जो मकान है, ये उस आरोपी छात्र का मकान था। बताया जा रहा है कि आरोपी यहाँ पर किराए पे रहता था। यहाँ पर मकान मालिक जब कार्रवाई हुई तो मकान मालिक सामने आए, और मकान मालिक ने बताया है कि यह मकान उनका है, लेकिन आरोपी यहाँ पर किराए पर रहता था। ऐसे में जो ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उस पर नगर निगम के जो तमाम अधिकारी थे, नगर निगम का जो उच्चाधिकारी हैं, उन्होंने भी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे चेक किया, और चेक करने के बाद यहाँ पर इस कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं। इस कार्रवाई को भारी पुलिस बल के बीच अंजाम दिया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से अभिषेक की रिपोर्ट आपने देखी, कैसे आरोपी के घर पर चला है बुलडोजर का एक्शन दिखा, और उधर अस्पताल के बाहर पहुंचे हैं कई अलग अलग संगठन के लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उदयपुर के डीएम अरविंद कुमार पोसवाल ने कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह से बचना चाहिए। अफवाह के बाद ही हिंसा भड़क गई थी। अफवाह ये थी कि छात्र की मौत हो गई है, जबकि छात्र अस्पताल में भर्ती है। वो हथियार कहाँ से आया, हथियार किसने सप्लाई किया और किस किस लोगों को हथियार दे सकता है,
तो उन सब चीज़ों में ये तथ्य सामने आया था कि उसका घर भी जो है वन विभाग की टीम पे की ज़मीन पे बना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बार कोई चीज़ प्रशासन के ध्यान में आ जाती है तो कार्रवाई करनी पड़ती है। विधि सम्मत कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। पहले को नोटिस दिए गए? सभी नोटिस दिए गए हैं, पूरे कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, दोनों समुदाय के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। जो बच्चा है उसके चाकू बजा था और चाकू बजने से उसका ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। कहाँ लगी सर? चोट उसकी दाई जंगा पे चाकू बजा था। दो बच्चों की लड़ाई आपस में हुई थी किसी होमवर्क को लेके, छोटी सी घटना थी। लेकिन कल शाम को कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया कि बच्चे के बारे में कुछ ने उसकी अफवाह फैला दी, उसकी मृत्यु की भी। तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता